नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। जेडीयू ऑफिस में नीतीश कुमार ने की नेताओं के साथ बैठक। 10 जनवरी को है पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। जल जीवन हरियाली दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। जल जीवन हरियाली दिवस पर सीएम नीतीश ने की जन भागीदारी की अपील। सीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। सीएम नीतीश ने पौधे में जल देकर कार्यक्रम की शुरुआत। जल जीवन हरियाली अभियान को बताया बेहद अहम। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में बड़ी कुर्सी को बदलवाकर छोटी कुर्सी पर बैठे सीएम। बेतिया में मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस। लोगों ने सीएम नीतीश के भाषण का सुना सीधा प्रसारण। कटिहार में जल जीवन हरियाली को लेकर कार्यक्रम प्रोजेक्ट में तेजी लाने के निर्देश। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के जन्मदिन पर समर्थकों ने दी बधाई। पटना स्थित आवास पर सुशील मोदी ने काटा केक। नए साल में ढाबा कॉन्सेप्ट के जरिए पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग की तैयारी। गोपालपुर के जेडीयू विधायक का दावा, मेरे कारण हारा बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने कहा, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 19 लाख रोजगार के चुनावी वादे पर फिर विपक्ष ने साधा निशाना। जवाब में एनडीए ने कहा, कैबिनेट की बैठक में हो चुका है फैसला। तेजस्वी पर तांत्रिक की भविष्यवाणी को काराकाट के जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने बताया हास्यास्पद। कहा, किसी के आशीर्वाद से कोई नहीं बनता प्रधानमंत्री। पटना में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कोरोना का ट्रायल वैक्सीन लगवाकर विरोधियों को दिया करारा जवाब। बर्ड फ्लू की खबरों पर बिहार में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में अब तक एक भी केस नहीं। झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार में संगठन का विस्तार करेगी आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय झा का बयान। कोडरमा में फिर जमीन तलाशने में जुटा आरजेडी जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने माना, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की बात जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देते अधिकारी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से की मुलाकात। समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी के आरोप, सिर्फ वसूली में लगी है पुलिस। रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले पर हमले के बाद सियासत जारी। गोपालगंज में घर का निर्माण करवा रहे होमगार्ड के जवान भोला सिंह की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज में होमगार्ड जवान की हत्या के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। गोपालगंज में होमगार्ड जवान की हत्याकांड के आरोपी राजकिशोर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार करने की मांग। भभुआ में दुकानदार की हत्या को लेकर 2 लोगों पर एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे व्यवसायी। बेटा में ज्वेलरी दुकान से 20 लाख की चोरी। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात। सीवान के रामराज्य मोड़ पर कोचिंग के विवाद में युवक ने की हवाई फायरिंग। शिक्षक और छात्रा के बीच पैसे को लेकर हुआ था विवाद। बाढ़ के मोकामा में हिरासत में दर्जनों बालू कारोबारी। 62 पिकअप गाड़ी जब्त। वैशाली के लालगंज में राशन खरीदने गए युवक की सड़क हादसे में मौत। हाजीपुर लालगंज मार्ग पर घंटों ठप रहा परिचालन। औरंगाबाद के शाहपुर इलाके में आपसी विवाद में हिंसक झड़प में 4 लोग घायल। भोजपुर के बढ़हरा थाना इलाके में महिला का शव कुएं से मिलने से सनसनी। मुंगेर में अंबे चौक के पास पुराने विवाद में अपराधियों ने गोली मारकर युवक को किया घायल। और मांझी में युवती की निर्मम हत्या के बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली। डीजीपी ने जल्द केस के खुलासे का किया दावा। रांची के ओरमांझी में लड़की के साथ दरिंदगी मामले में आईजी मानवाधिकार ने किया घटनास्थल का दौरा। ओरमांझी केस में पुलिस ने की 50,000 रुपए इनाम की घोषणा। गोपालगंज के मीरगंज में अपराधियों ने वेब पोर्टल के पत्रकार शक्ति सिंह को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। पटना के जक्कनपुर से 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की की मां ने दर्ज करवाया अपहरण का केस। हिरासत में एक युवक। सिमडेगा के कुर्डेग इलाके में धारदार हथियार से युवती की हत्या। 12 जनवरी को होने वाली थी शादी। धनबाद में गोविंदपुर के टुंडी रोड से कार चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। खगड़िया में स्कूल का ताला तोड़कर एमडीएम ने 19 बोरा चोरी की चावल।
भोजपुर में हार्ट अटैक से ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवान शंकर दयाल सिंह की मौत। बांका के सिंगारपुर में कब्र की खुदाई कर युवती के शरीर का अंग निकालने के मामले की जांच शुरू। बेतिया के पकड़ी ढाला में चाय पीकर घर लौट रहे बुजुर्ग की बस की ठोकर से मौत। नवादा में बस पलटने से 6 यात्री जख्मी, धनबाद से बरबीघा जा रही थी बस। मधेपुरा के उदा किशनगंज में अनिल यादव हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली, आरोपी दे रहे परिवार को धमकी। पटना सिटी के दीदारगंज में प्लास्टिक फैक्ट्री और दवा के स्क्रैप गोदाम में लगी आग लगने से भारी नुकसान। बाढ़ में एक घर के अंदर बने तहखाने से 62 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सिवान के धरनी छापर चेक पोस्ट पर गाड़ी से 10 लाख रुपए के शराब की जब्त। नालंदा के सारे थाना क्षेत्र से 191 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। समस्तीपुर के सिंगिया में तालाब में मछली मारने के विवाद में पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत। समस्तीपुर के चकनूर में केस वापस नहीं लेने पर उप मुखिया और समर्थकों ने की घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई। गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड में पानी भरने के दौरान नल जल योजना का टंकी धराशायी। नालंदा के पंडितपुर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत पर भड़की आक्रोश की आग। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गया के शेरघाटी नया बाजार में दवा दुकान में आग से लाखों की दवा जलकर खाक। अररिया में भूमाफिया ने जेसीबी से स्कूल की बिल्डिंग को गिराया। सासाराम के शिवसागर थाना इलाके में ट्रक से कुचलकर पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। नालंदा की दीपनगर थाना इलाके में बदमाशों की फायरिंग से इलाके में दहशत। अररिया के फारबिसगंज में दवा व्यवसायी पवन केटिया हत्याकांड मामले में एसडीएम ने की बैठक। देवघर के बांगमारा इलाके में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे आरोपी की भीड़ ने की पिटाई। जहानाबाद में सीआरपीएफ के एक पूर्व जवान की हत्याकांड का खुलासा, ममेरे भाई ने ही 5 लाख की सुपारी देकर कराई थी हत्या। छपरा के बिन टोलिया में दोस्तों की गोली से घायल युवक की पटना में इलाज के दौरान मौत। पटना के खुसरूपुर में गंगा घाट से युवक का शव बरामद। लखीसराय बैंक का लोन नहीं चुकाने के मामले में बालाजी इंगोट छड़ मिल को पुलिस ने किया सील। नालंदा के टंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर औरंगाबाद के देव में हटाया गया अतिक्रमण। जमुई में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा कर खोली शराबबंदी की पोल। रोहतास के डेर में पुलिस लाइन में जवान ने की महिला बैंक कर्मी और उसके भाई के साथ मारपीट। कैमूर की बबुआ पोस्ट ऑफिस गली में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। सीवान बढ़हरिया थाना क्षेत्र में बोलेरो चोरी करते 2 अपराधी चढ़े ग्रामीणों की हत्या। बेगूसराय के बछवाड़ा में 2 घरों में आग लगने से 5 साल की एक बच्ची समेत 2 लोग झुलसे। खूंटी के रनिया में बाइक और ऑटो में टक्कर से एक युवक की मौत, 6 घायल। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में होटल व्यवसायी को गोली मारने के मामले में बाजार बंद। ओडिशा छोड़कर सरायकेला के बीर बांस में बसे दर्जनों लोग, दबंगों ने किया था जीना मुहाल। रांची टाटा हाईवे पर वाहनों की चेकिंग अभियान। चतरा के टंडवा में सीसीएल के मगध कोल परियोजना प्रबंधन के खिलाफ भू रैयतों ने खुला मोर्चा। जमशेदपुर में वित्तीय कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, 5 साल में पैसा डबल करने का प्रलोभन। पलामू के चैनपुर में हाथियों के आतंक से लोग परेशान। खगड़िया के गोगरी में शराब तस्करों ने पूजा घर को बनाया तहखाना, 326 लीटर विदेशी शराब जब्त। सीतामढ़ी के मिश्रौलिया गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर की कांटी पुलिस ने हाईवे लुटेरा गिरोह के 8 गुर्गों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बेलसंड में सोहेल हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। दरभंगा के घनश्यामपुर में एक शख्स की गला रेतकर हत्या के बाद शव को तालाब में फेंका। गोपालगंज में लग्जरी कार के सीएनजी टैंक में मिली सैकड़ों बोतल विदेशी शराब। मुंगेर के खड़गपुर जंगल से 8 पिस्टल और कई उपकरणों के साथ हथियार बनाने वाला गिरफ्तार। भोजपुर में चोर ने दिन के उजाले में ही कृष्णागढ़ थाने में घुसकर चुराई पुलिस की बाइक।
देवघर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर से गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास 52,000 रुपए कैश, 21 एटीएम कार्ड, 16 पासबुक, 2 लैपटॉप और 4 स्वाइप मशीन बरामद। जमशेदपुर के टेल्को इलाके में एक दुकान से 20,000 के सामान और 10,000 रुपए के कैश की चोरी। गिरिडीह में 20 दिन बाद भी गिरफ्त से बाहर रंजीत हत्याकांड के आरोपी। गुमला के बिशनपुर में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 1 कारोबारी गिरफ्तार। गुमला के कामधरा में 1 लाख का इनामी पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार। गोड्डा के मेहगामा में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। धनबाद के राजगंज में नकली शराब की फैक्ट्री का खुलासा। मधुबनी के पुलपरास में कार से 800 लीटर शराब बरामद। बगहा में करीब 1 किलो चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार, नदी के रास्ते पहुंचे थे भारत। मोतिहारी से गांजे की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा में कुख्यात बबलू राय समेत 2 अपराधी गिरफ्तार। कैमूर में पद संभालते ही एक्शन में डीएम नवदीप शुक्ला, अधिकारियों के साथ की बैठक। मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड में लक्ष्य के 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका कृषि कार्यालय भवन का काम। सासाराम में रोजा रोड में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेतिया में कोतवाली चौक से द्वार देवी चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिवान के शीतलपुरा गांव में 2 महीने से राशन नहीं मिलने से डीलर के खिलाफ प्रदर्शन। शेखपुरा में डीलर की मनमानी के खिलाफ लोगों का हंगामा, कई महीनों से अनाज नहीं देने का आरोप। गया मिशिर घाटी के विधायक मंजू अग्रवाल ने घटिया निर्माण पर ठेकेदारों को हड़काया। मुंगेर सदर अस्पताल के महिला वार्ड में प्रसव कक्ष, महिला सर्जिकल वार्ड और एमटीपी सेंटर को किया गया कनेक्ट। पटना में फुलवारी शरीफ एम्स रोड पर नाली का पानी जमा होने से लोग परेशान। गणतंत्र दिवस पर रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित होंगे कोडरमा झुमरी तिलैया के प्रशांत कुमार तिवारी। सहरसा के एसपी लिपि सिंह ने पदभार संभालने के बाद अपराध नियंत्रण को बताई प्राथमिकता। भभुआ में ईवीएम हाउस का डीएमए एसपी ने किया औचक निरीक्षण। सीएम की हौसला अफजाई के बाद बेतिया के चनपटिया में अब तक 9 लाख रुपए के सामान की बिक्री। शेखपुरा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू, कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा। किशनगंज के ठाकुरगंज में स्कूल में छात्रों के बीच मास्क का वितरण। शेखपुरा में शराब पीने के मामले में प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार और उसके सहयोगी को जमानत। खगड़िया में जैप नेता मनोहर यादव ने की पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत। धनबाद में पूर्वी टुंडी के सृजन शोध संस्थान में नेचुरल पद्धति से मरीजों का इलाज। सीएम की हरियाली समीक्षा के दौरान ही मुंगेर में काटा गया करीब 100 साल पुराना पीपल का वृक्ष। औरंगाबाद में जल जीवन हरियाली दिवस पर डीएम ने की जन सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील। जल जीवन हरियाली दिवस पर जमुई के संवाद भवन में अधिकारियों ने सुनी सीएम की बात। सीएम के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में शेखपुरा से शामिल हुए डीएम समेत कई अधिकारी। किशनगंज के डीआरडीए में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों ने देखा सीएम का कार्यक्रम। रांची के लाल गुटवा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र को साल 2020 में मात्र 4 महीने का मिला पोषाहार। सासाराम में प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत 1696 स्ट्रीट वेंडरों का चयन। गया में खाद की कालाबाजारी पर रोक समेत कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना। सासाराम सदर अस्पताल में आयोजित आई कैंप में कई लोगों के मोतियाबिंद का हुआ ऑपरेशन। औरंगाबाद में एनपीजीसी के 94 कामगारों को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में सौंपने का विरोध, गेट के सामने धरना। सासाराम में किसान महासभा का विरोध मार्च और प्रदर्शन, कृषि कानून वापस लेने की मांग। साहिबगंज डीसी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। पाकुड़ में कैंप लगाकर किया गया कोरोना का जांच। सरायकेला के छोटा खेड़ी के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। साहिबगंज डीसी ने की सभी विभागों के राजस्व की समीक्षा। जमशेदपुर में ठंड से 2 लोगों की मौत, प्रशासन के दावों पर उठे सवाल।
शेखपुरा के रामदीन कॉलेज में बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला कार्यक्रम में विधायक विजय कुमार हुए शामिल। शेखपुरा एसपी के तौर पर कार्तिकेय शर्मा ने दिया योगदान, एसपीजी ट्रायल में गति लाने की कही बात। कैमूर एसपी के तौर पर राकेश कुमार ने दिया योगदान, क्राइम कंट्रोल को बताई प्राथमिकता। कोरोना संकट के बीच रांची के पहाड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण खींच रहा श्रद्धालुओं को अपनी ओर। रांची में स्वास्थ्य सचिव के बयान से भड़के सरकारी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। कृषि कानूनों के विरोध में खगड़िया में किसान विकास मंच का प्रदर्शन। नरकटियागंज में किसान महासभा और भाकपा माली का किसान महापंचायत, माली विधायक रहे मौजूद। कटिहार में स्वयंसेवी संस्था द्वारा 5 रुपए में भरपेट भोजन योजना फिर से शुरू। पूर्णिया में आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुंगेर की खड़गपुर थाना परिसर में मनाया गया शहीद केसी सुरेंद्र बाबू की शहादत दिवस। सासाराम के कंचनपुर में श्री ज्ञान महायज्ञ का आयोजन। पटना एयरपोर्ट पर 15 जनवरी से यात्रियों की होगी मैनुअल आईडी चेकिंग। छपरा के हाई स्कूल नैनी में स्कूल आने से कतरा रहे छात्र। सीतामढ़ी में रीगा शुगर मिल को चालू करने की मांग। अब तक चालू नहीं हुआ सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल, 700 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट। शेखपुरा में दम तोड़ रहा क्रशर उद्योग बंद होने से हो रहा पलायन। मुंगेर के एसबीएन कॉलेज गढ़ी रामपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, छात्र उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग को लेकर धरना। बाढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल का 18वां दिन, मजदूरों ने नगर परिषद के मेन गेट पर फेंकी गंदगी। गोपालगंज के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पूर्णिया सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में बिहार में एक बार फिर अव्वल। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने नवादा में की विकास योजनाओं की समीक्षा। अरवल के नए डीएम सुश्री जे प्रियदर्शनी ने संभाला पदभार। बाढ़ में बेलछी प्रखंड के फतेहपुर से रतनपुरा गांव के बीच महाने नदी पर बराज पुल का निर्माण। लखीसराय में धान खरीद की रफ्तार सुस्त, धान खरीद का लक्ष्य पूरा करना विभाग के लिए बनी चुनौती। मुजफ्फरपुर में युवा संघ शक्ति संस्थान पदाधिकारियों को किया सम्मानित। सासाराम के 22 साल के युवक अंकित गुप्ता का इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिकों के रूप में चयन। बक्सर के डुमराव राजघराने के महाराजा कमल बहादुर सिंह की मनाई गई पहली पुण्यतिथि। राजगीर में जंगल पार्क में बने स्विमिंग पूल का सपना जल्द होगा साकार, टेंडर जारी। नालंदा में पर्यटन स्थलों पर भीड़, सप्तधारा में सैलानी कर रहे स्नान। स्कूल खुलने से कटिहार के दृष्टिबाधित स्कूल के छात्र भी बेहद खुश। उत्तराखंड के केदारकंठ चोटी पर तिरंगा फहराकर नालंदा लौटे खिलाड़ियों का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। अररिया में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीएम ने दिए लंबित मामलों को निपटाने के आदेश। गया में शेर घाटी के नया बाजार में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पूर्णिया में शराब कांड में जब्त 387 वाहनों की नीलामी। सीवान के दरौंधा में मनरेगा की मजदूरी की मांग को लेकर भाकपा माले ने किया पीआरएस के आवास का घेराव। सिंचाई के लिए हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए बिहार हर जिले में अलग से लगाए जा रहे फीडर। लखीसराय के चानन प्रखंड में फूलों की खेती से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। पलामू में गांधीगिरी के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रही पुलिस। लोहरदगा में अधिकारियों की लापरवाही से सेनहा में 29 सालों से दुग्ध संग्रहण केंद्र बंद। पूर्णिया में बरौली के पास नहर पुल धंसने के बाद मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। बक्सर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती की बनाई रणनीति। बेगूसराय में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस कमेटी का डीएम ऑफिस के सामने धरना। हजारीबाग में नगर निगम के कर्मचारी मजदूर यूनियन की ओर से दिया गया कोरोना योद्धा सम्मान। देवघर की नेहा शर्मा ने जीता मिस झारखंड का खिताब। 19 दिसंबर को उत्तराखंड में हुई थी नेक्स्ट टॉप मॉडल प्रतियोगिता।
झारखंड में घटते आदिम जनजाति बेरोहोर की संख्या पर होगा शोध। रिम्स के साथ मिलकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा शोध। शेखपुरा के सदर पीएचसी में कार्यरत फार्मासिस्ट सुजय कुमार की हार्ट अटैक से मौत। कोडरमा के सिंधरी एफसीआई गोदाम में कम मिले 632 बोरा चावल। गोड्डा में लोगों को सुरक्षा देने वाले जवान खुद असुरक्षित, जर्जर भवन में रहने को मजबूर। घाटशिला के धालभूम गढ़ एयरपोर्ट के रनवे पर सूखता है धान। 2 साल पहले हुआ था शिलान्यास। कश्मीर और लद्दाख से पाकुड़ लौटे मजदूर बकाया राशि की भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। रांची में मनाया गया जैप का 141वां स्थापना दिवस। डीजीपी एमवी राव हुए शामिल। हजारीबाग से गुजरने वाली खराब एनएच को बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकुड़ में कोयला ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर, पुलिस और कंपनी के पदाधिकारियों के बीच बैठक। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। साहिबगंज में एएनएम समेत कई अलग अलग पदों पर नियुक्ति के काम में तेजी। साहिबगंज में जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से विकास योजनाओं पर पड़ेगा असर। चतरा में रेड क्रॉस सोसाइटी की अनोखी पहल, अनाथ बच्चों को कराई फ्री शॉपिंग। दुमका में पुलिस की पहल के बाद 5 साल बाद मां को मिला खोया हुआ बेटा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 1.5 महीने बाद छुट्टी मनाकर दुबई से लौटे रांची। बिहार में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार। पटना में AQI 407 दर्ज, खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन। मधेपुरा के मुरलीगंज में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। सासाराम में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, मुश्किल में कट रही जिंदगी। औरंगाबाद के यदुपुर में युवाओं ने 150 लोगों को बांटे कंबल। कंबल पाकर बुजुर्ग हुए खुश। और खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। This news is co-powered by